प्यारे अष्टम कक्षा के भैया बहन, अब हम लोग जुलाई महीने में प्रवेश कर रहे हैं। कल परसों के बाद जुलाई हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई हो गई है, सिलेबस जून तक का पूरा है, लेकिन वाक्य लिखने के लिए कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि सब चाहिए जो अनुवाद में आप सीखे हैं। लेकिन वाक्य को विस्तार यानी सुंदर बनाने के लिए, आवश्यकता अनुसार विस्तार देने के लिए कुछ और चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो आज उनमें से एक चीज़ लेकर के विशेषण विशेष, इसको लेकर हम लोग अनुवाद सीखने चल रहे हैं। अब ये अनुवाद विशेषण विशेष को लेकर के चला है और सप्तमी से शुरू होकर के प्रथमा तक आया है, ये ध्यान देना होगा। अब पहले वाक्य, पहला हमारा संस्कृत का वाक्य है जो संस्कृत भाषा में है और ठीक उसी के अनुसार, उसी के सांचे पर चलने वाला हिंदी के दो वाक्य हैं। जो भैया बहन लग्नशील हैं, श्रद्धावान हैं, उनको इन वाक्यों से बहुत शीघ्र ही संस्कृत के वाक्य बनाने का आत्मविश्वास बन जाएगा। ध्यानेन पठत, पहले तो ध्यान से पढ़िए। अर्थम च, और अर्थ को अवगच्छत, समझिए। एतस्मिन् ग्रामे, इस गांव में, एक देवालय, एक देवालय, आसित था, अस्थिर रहेगा तो है। अब इसी के अनुसार इस तालाब में एक मगर था, है। इसको हम लोग संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे। फिर दूसरा, इस वृक्ष पर, में और पर सप्तमी का चिन्ह है, एक बानर रहता था, एक भालू रहता था, एक गिद्ध रहता था, रहता है, ऐसा हम लोग बात करेंगे। इस तरह से हमारा नॉलेज कितना बढ़ेगा आप सोच लीजिए। जितनी कल्पना करेंगे उतना बढ़ेगा। अब एतस्य ग्रामस्य प्रायः जना, इस गांव के प्राय लोग कृषकाः सन्ति। अब इसी के आधार पर इस वृक्ष के सभी पत्ते, चाहे प्रायः सभी पत्ते हरे हैं। फिर इस या उस, इसके बाद उस आ गया। इसको आप इस भी कर सकते हैं और उस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पर ही चलिए। इस उपवन के सभी पुष्प, इस उपवन के सभी पुष्प सुंदर हैं। इस तरह से आप इसका अनुवाद बनाएंगे और ये आत्मविश्वास से बढ़ेंगे तो आपको हिंदी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कृत में, संस्कृत कहते हैं, हिंदी में उसी को तद्धित कह देते हैं। तो तद्धितों से परिचय जब होगा तो संस्कृत आपको ऐसे ही आसान होता जाएगा। तस्मात् वृक्षात् एकम फलम, उस तस्मात् वृक्षात् एकम फलम, इस, ये दोनों हुआ। तस्मात् वृक्षात्, इस वृक्ष से, और ये हटा दीजिए तो तस्मात् वृक्षात्, उस वृक्ष से। एकम फलम अधः अपतत्, एक फल नीचे गिरा, एक पत्ता नीचे गिरा, एक पुष्प नीचे गिरा, एक डाली नीचे गिरी। ऐसी बहुत बात बनेंगे। इस बिल से एक सर्प बाहर आया, इस घर से एक युवक बाहर आया, इस घर से एक वृद्ध बाहर आया, ऐसा हो जाएगा। उस घर से। तस्मै भिक्षुकाय त्वं भिक्षाम यच्छसि, उस भिक्षुक को, ये तस्मै भिक्षुकाय, इस भिक्षुक को तुम भिक्षा देते हो, देती हो। अब इस छात्र को तुम, उस छात्र को तुम पुस्तक देते हो, देती हो। इस और उस का अंतर, इस रहेगा तो ए तक ए लगा रहेगा, और उस रहेगा तो ए हट जाएगा, तो से इत्यादि रहेगा। इस बालक को तुम मिठाई देते हो, देती हो। उस बालक को तुम पुस्तक, मिठाई, कपड़ा, पैसा देते हो, देती हो। बहुत तरह के वाक्य की कल्पना कर सकते हैं। एतेन युवकेन सह, इस युवक के साथ। तेन युवकेन सह, उस युवक के साथ। वृद्धेन सह,
शिक्षकेण सह इत्यादि। एक अन्य युवक अस्ति, एक दूसरा युवक है। फिर इन दोनों वाक्यों का अनुवाद आप बनाएंगे इस गायक के साथ। अब दूसरे में आइए। एनम व्याघ्रम दृष्ट्वा, इस बाघ को देखकर। अब तम व्याघ्रम दृष्ट्वा, उस बाघ को देखकर। तम भल्लुकम वानरम सिंहम मृगम बालकम शिक्षकम सैनिकम चौरम दस्युम, बहुत हुआ, देखकर। सर्वे मृगा पलायिता, सारे मृग भाग गए। इस सैनिक को देखकर सभी आतंकी भाग गए। इस बिडाल को देखकर सारे चूहे भाग गए। इस तरह बनेगा। अब देखिए, एका शिक्षक सर्वदा अध्यापन रत, ऐसा शिक्षक सर्वदा अध्यापन रत तिष्ठति। ये शिक्षक हमेशा